Hello dear, welcome you all to the lecture number 11 of the course on arithmetic progression, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जो कि मैंने लॉन्च किया था बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशंस के मद्देनजर रखते हुए। बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, सो आर यू रेडी फॉर इट? अगर नहीं है तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, सो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड एक्चुअली गेट वेल सेट टू अपीयर इन द बोर्ड फाइनल पेपर। मैथमेटिक्स के हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हम प्रीवियस ईयर या फिर जो बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बोर्ड टर्म टू के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर इसके चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 11 है आपका, जिसके अंदर हम फिर से कुछ सवाल और आपके सामने लेकर के आए हैं जो आपको सम ऑफ एन टर्म्स के कॉन्सेप्ट, आज तो हम कुछ अरिथमेटिक मीन्स की भी बातें हम करने वाले हैं। फिलहाल अरिथमेटिक मीन्स तो आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से नहीं है, बट फिर भी आप टर्मिनोलॉजी जान लीजिए ताकि आपको जो आने वाले क्लासेस हैं 11th के अंदर 12th के अंदर अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो वहां पे आपको काम आ रहा हो। तो आइए बिना फालतू डिस्कशन किए हुए लेक्चर नंबर 11 के स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है एंड एक्चुअली सॉल्व करने के बाद फिर अपने आंसर्स को मैच करना है। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके वीडियो के सॉल्यूशंस नहीं देख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम इसका सॉल्यूशंस को जो है अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स 4 and 39 such that an arithmetic progression is formed। ठीक है ना, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ स्क्रीन का। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं दो नंबर्स के बीच में, और वो दो नंबर कौन से हैं? 4 and 39। सच देन एन एपी इज फॉर्म्ड। ओ माय गुडनेस, ठीक है ना। कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं, पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 39, और आप क्या करते हैं, इन दो नंबर्स के बीच में 4 नंबर इंसर्ट करते हैं, और 4 नंबर इंसर्ट करने के बाद एक एपी का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कहता है कि जो नया एपी बना है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि जो 4 नंबर इंसर्ट किया है, लेट द 4 नंबर्स इंसर्टेड, है ना, 4 नंबर इंसर्ट किए हैं ना, तो कोई तो होगा ना। तो मैं मान लेता हूं A1, A2, A3, A4, ठीक है ना। तो अगर 4 नंबर इंसर्ट किए हैं 4 और 39 के बीच में, तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस कैसा बनेगा? तो स्टार्ट करना है 4 से, बीच में 4 नंबर A1, A2, A3 और A4 आपने इंसर्ट कर दिया, और अंत में कौन सा आ जाएगा? 39। चूंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो गिवन सीक्वेंस बना है ना, सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन व्हाट, इज इन एपी, है ना। इसको मैं थोड़ा ठीक से देता हूँ, गिवन जो सीक्वेंस है थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, तो ये कर लिया मैंने इरेज, एंड आइए वापस पेन के ऊपर आप चलते हैं, ठीक है। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो किसके अंदर है? एपी के अंदर है। हाँ, ये हमने कहाँ से लिखा? ये क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको दिया हुआ है, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये चारों नंबर्स एपी में है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। वही हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने मान लिया कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बी डी। तो आपने कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया? डी मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि हम डी निकाले कैसे? कोई तो एक रिलेशन होनी चाहिए ना। गौर से देखो, आपको सवाल में यही दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर है 4, दूसरा नंबर है 39। तो जो भी कुछ काम होगा इन्हीं की वजह से होगा। अगर गौर से आप देखते हैं तो जो 39 है आपका, एक्चुअली में वो लास्ट टर्म है एपी का। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिनने जाएं तो A1 आपका सेकेंड टर्म है, A2 आपका थर्ड टर्म है, A3 आपका फोर्थ टर्म है, A4 आपका फिफ्थ टर्म है। तो जो 39 है ना, वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिक्स्थ टर्म है। तो अगर आप गौर से देखें देन क्लियरली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सिक्स्थ टर्म है वो कौन है? 13। आप क्लियरली दे सकते हैं कि पहला टर्म था 4, बीच में और 4 इंसर्ट कर दिए, तो टोटल टर्म्स जो 39 से पहले आ रहे हैं वो 5 टर्म है। तो जो अपना 39 है वो बेसिकली सिक्स टर्म। ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको करना पड़ेगा
कि अगर हम 4 और 39 के बीच में 4 नंबर इनपुट डालोगे तो दिख रहा है ना कि ये अगर आप काउंटिंग करना शुरू करो तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा, ये छठा टर्म है। तो वही हमने लिख लिया है कि ऑब्जर्वेशन देखो आप कि जो 6th टर्म है वो 39 के बराबर ही आ रहा है, राइट। तो अच्छा, अगर 6th टर्म 39 के बराबर है और चूंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 6th टर्म को हम लिख सकते हैं a + 5d। अच्छा, a का मतलब क्या? a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? देखो फर्स्ट टर्म है 4, सो 4 + 5d = आ जाएगा 39। सो अगर हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो +4 से हो जाएगा -4। सो 5d = 39 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 35। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 1 35। तो फाइनली कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो हम लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज हाउ मच? 7। मैंने आपसे बोला था अरिथमेटिक मीन्स के बारे में कुछ बात करने के लिए, तो आइए मैं बात कर लेता हूं उस पर। जब कभी भी दो नंबर्स के बीच में कुछ टर्म इंसर्ट करते हो आप, और अगर उन टर्म्स को इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनता है अगर वो एपी में बन जा रहा है तो जो बीच में नंबर्स आपने इंसर्ट किए हैं ना उनको हम अरिथमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। ये डिफिनेशन याद रखना कि व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स के बीच में अगर आप कुछ ऐसे नंबर इनपुट डालते हैं ताकि उसके बाद जो बनता है सीक्वेंस वो एपी में हो जाए, तो वो जो बीच में नंबर्स आपने पुट किए ना वो आपके कहलाते हैं क्या? उन दोनों नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन्स। तो क्लियरली अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपने क्या किया है, 4 और 39 के बीच में आपने 4 नंबर इनपुट डाले हैं और उन 4 नंबर को इनपुट डालने के बाद जो सीक्वेंस बन गया वो एपी में बन गया। मतलब ये कि A1, A2, A3 और A4 आपके अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे 4 और 39 के। तो एक बेसिक सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अगर आपको है ना, अगर आपके दिमाग में जा रहा है तो आप इसको हजम करिए, अगर नहीं जा रहा है तो फिर जाने दो, है ना। इतनी भी जान के क्या करोगे, आगे ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा तो फाइनली आपको बाद में समझ में आई थिंक आ जाएगा। सो ये था इस सवाल के लिए इतना ही, है ना। ये मूव करते हैं अगले सवाल की ओर और डिस्कशन करते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर वंस अगेन दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, देखिए इस सवाल के अंदर क्या है। सवाल कहता है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। कहता है हम आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके बाद फॉलोड अप में 3 सवाल हमने लिए हैं। आपने को करना क्या है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है ना, स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑफ कोर्स आपके उसके लिए कुछ सॉल्विंग करनी पड़ेगी तभी आप बता पाएंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फाइनली चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। कहता है आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रहे हैं, है ना। तो अरिथमेटिक है ना, ऐसे लिख लेता हूं मैं पहले, वी हैव बीन गिवन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, कुछ खास चीजें लिख नहीं रहा हूं। तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, प्रोग्रेशन सच दैट जो अपना फर्स्ट टर्म है दैट इज a is 11 और जो लास्ट टर्म है जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं वो 11 है। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 42, देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है तो आपने एपी को क्या किया है, आपने एपी को एक लिमिट तक रोक लिया है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है इनफाइनाइट। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो सम भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो जब तक टर्म को आप फिक्स नहीं करोगे कि हाँ 5 टर्म 10 टर्म 15 टर्म, तब तक आप सम की बातें नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म 11 है, मतलब आपका जो एपी है वो 1 और 11 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद के कोई टर्म्स नहीं है, 1 से छोटा कोई टर्म नहीं है। तो आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है पता नहीं है। उन्होंने एक चीज और बोला है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म्स का सम है ना वो 42 है। तो अगर हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को n बोल दें तो उन्होंने हमसे बोला है कि जो टर्म्स का सम है वो 42 है। तो चूंकि हमने मान लिया है कि n टर्म्स हैं तो मतलब वो सम ऑफ n टर्म्स 42 के बराबर आएगा।
सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद है क्या? ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या? आपको फॉर्मूला याद है? अच्छा, इसको हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम 2a को ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख दें, a प्लस a, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। 2a को अगर हम a प्लस a लिख दें तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे भाई 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, a तो अपना फर्स्ट टर्म है और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म है, और अगर AP के अंदर n ही टर्म्स है तो वो nth टर्म लास्ट टर्म हो जाता है, राइट। सो अगर हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखें तो ये ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आप याद रखिएगा कि जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखना हो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर हम यहां से n की वैल्यू निकाले पाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है कितना 1, लास्ट टर्म कितना है 11। तो अगर हम वैल्यू रख दें कि 1 प्लस 11 इक्वल टू 42 है ना, तो n/2 आगे सॉल्व कर लेते हैं। n/2 यहाँ पे 11 प्लस 1 था 12 हो जाएगा, और राइट में 42 सॉल्व करो, 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली 6n इज इक्वल टू 42। सो n इज इक्वल टू 42/6। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी के अंदर हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7। अच्छा, उन्होंने हमसे बोला क्या है कि मिडिल टर्म 6 होगा, हमें बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो था 1, हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है 7, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 7। अच्छा एक मिनट, लास्ट टर्म 11 था अपना, राइट, देख लेता हूँ। लास्ट टर्म 11 दिया था ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ लास्ट टर्म 11 दिया, देखो तो लास्ट टर्म 11 है और नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? तो nth टर्म इज इक्वल टू 11, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11। फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म 7 पता है, इक्वल टू 11, तो 6d इज इक्वल टू 10। सो d इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3, राइट। सो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म 7 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7। अगर मान लो ये 7 टर्म है तो बीच वाला टर्म दिख रहा है क्या कि 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? फोर्थ टर्म। तो जो मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं बेसिकली वो फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d करना पड़ेगा। a फर्स्ट टर्म 1 है, 3 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस कितना है 5/3। अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो इतनी मेहनत करने के बाद जो हमने मिडिल टर्म निकाला तो हमारा आंसर कितना आया 6। और वो बोल क्या रहे थे? वो बोल रहे थे कि मिडिल टर्म क्या होगा 6 होगा। तो अगर ये कंडीशन सब सही है जो दी हुई है ऊपर में, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स 42, तो मिडिल टर्म 6 होगा, ऑफ कोर्स 6 होगा। तो जो उन्होंने बोला है वो सच बोला है, लड़के ने सच बोला है भाई। लड़के की बात पे भरोसा करना पड़ेगा या फिर लड़की की बात पे भरोसा करना पड़ेगा, जिसने भी बोला है उसकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो हमने सॉल्व किया है, दोनों मैच कर रहे हैं। So overall the statement that given is what? True or false? Answer is true. The given statement is true. तो ये थे एक डिफरेंट काइंड के सवाल जो हमने अभी तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, और भी 2 सवाल बचे पड़े हैं जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। 1 या 2 लेक्चर और हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर करेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे। So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then keep learning and stay happy buddy. प्रिपरेशन को जारी रखें, ड्रीम्स के ऊपर डेली काम करते रहें. Eventually one day your dreams will come to a reality.